नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। ईडी की रेड से हिमाचल में हड़कंप, आयुष्मान भारत कार्ड में धांधली के आरोप। किन्नौर में जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को केंद्र से मिली मंजूरी, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। एनपीएस कर्मचारी संघ ने राज्यपाल से की मुलाकात, 9,000 करोड़ दिलवाने की रखी मांग। अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी पर टिप्पणी से हलचल, कुलदीप राठौर ने कहा सरकार में जगह न मिलने पर अनुराग ठाकुर में बौखलाहट। पीएमजीएसवाई सड़क सुविधा से जुड़ेंगे 100 से अधिक आबादी वाले गांव, विक्रमादित्य सिंह ने जारी किए निर्देश। शिमला में बनेगा देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट, 1734 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली सभी क्लियरेंस, साल के अंत तक पूरी की जाएगी सभी टेंडर प्रक्रिया। हिमाचल और हरियाणा पुलिस आमने सामने, हिमाचल में सरकार गिराने के षड्यंत्र में की गई पूछताछ। शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध, 99 स्कूल होंगे बंद। रिटायर्ड आईएएस राम सुभग का बड़ा कार्यकाल, 31 जुलाई 2025 तक देंगे सेवाएं। 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, अब तक 433 करोड़ की संपत्ति हुई नष्ट। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की एक बड़ी टीम ने रेड डाली है। जानकारी के मुताबिक ईडी की करीब 200 सदस्यों की टीम 40 गाड़ियों में हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बड़े दल में अलग अलग टीम बनाकर कई जिलों में छापेमारी की है। इनमें ऊना, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू शामिल है। ऊना के एक निजी अस्पताल में बुधवार सुबह से ही ईडी की छापेमारी जारी रही। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और आयुष्मान भारत योजना में अनियमितताएं की जानकारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी की है। अस्पताल प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगाई गई है। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऊना में जिस अस्पताल में छापेमारी की गई है वो कांग्रेस पार्टी के नेता का ही बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नगरोटा बगवा से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली और कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा के घर के साथ ही ठिकानों पर छापेमारी की है। डॉक्टर राजेश शर्मा भी अपना एक निजी अस्पताल चलाते हैं। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद राज्य भर में हलचल मची है। इससे पहले भी ईडी की टीम ने एक अलग मामले में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के नादौन में भी छापेमारी की थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम चरण 2 के तहत किन्नौर जिले के शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के लिए लगभग 85 बीघा जमीन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये स्वीकृति केंद्र सरकार के पास वर्ष 2018 से लंबित थी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए पुल निर्माण करने को इस भूमि की आवश्यकता थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन थी, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने कड़े प्रयास करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। केंद्र सरकार की ओर से प्रथम चरण की स्वीकृति 19 मार्च 2024 को प्रदान की गई थी। हिमाचल प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के करीब 1,36,000 कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है। रकम पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के बाद कर्मचारियों को राज्य सरकार को वापस मिलना है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन भी सौंपा है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने राज्यपाल से कर्मचारियों की धनराशि केंद्र सरकार से वापस दिलवाने का आग्रह भी किया है। और इससे पहले भी न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। ठियोग से कांग्रेस के विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनने का मलाल है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदु में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरह झूठ और अशोभनीय टिप्पणी किया करती थी। सुबह उठकर वो गांधी परिवार पर इसी तरह की हमले बोला करती थी। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया है और घर पर बैठा दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क सुविधा से वंचित 100 से 200 आबादी वाले गांव में
PMGSY चरण 4 में मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को नूरपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में PMGSY चरण 4 की घोषणा हुई है और उसमें से PMGSY चरण 1 में छूटी 900 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ प्रदेश सरकार कोई समझौता नहीं करेगा। निर्माण कार्यों में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता तय मानकों पर न होने पर पहली चेतावनी देने के बाद ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। शिमला में देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बोलिविया की सिटी लापाज के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको लेकर RTDC की ओर से शिमला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से शिमला विश्व में मानचित्र में स्थापित है। अब रोपवे के लिए भी जाना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बनने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिमला में यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए अब केवल रोपवे विकसित करना ही विकल्प है। हिमाचल में सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने से जुड़े केस में प्रदेश और हरियाणा पुलिस आमने सामने हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले 9 विधायकों को हवाई सेवाएं देने वाली हेलीकॉप्टर कंपनी से पूछताछ के लिए शिमला पुलिस 2 दिन पहले गुरुग्राम पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में शिमला पुलिस को फजीहत झेल कर वापस लौटना पड़ा है। शिमला पुलिस अदालत द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर विमान कंपनी के गुरुग्राम स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए गई थी, मगर वहां पर गुरुग्राम पुलिस पहले से ही मौजूद थी। इससे पहले कि शिमला पुलिस कंपनी प्रबंधन से पूछताछ कर पाती और रिकॉर्ड कब्जे में लेती, गुरुग्राम पुलिस ने उल्टा शिमला पुलिस से सवाल कर दिया और हिमाचल की पुलिस टीम को लोकल पुलिस गुरुग्राम थाने ले गई। सूत्रों के मुताबिक शिमला पुलिस से गुरुग्राम पुलिस ने लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की है। हिमाचल प्रदेश में कल यानी 1 अगस्त से मध्य सत्र में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शून्य छात्र नामांकन वाले 99 स्कूलों को भी बंद करने तथा 5 या इससे कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करने को कहा गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने 25 जुलाई को हुई बैठक में मध्य सत्र में शिक्षकों के तबादले न करने का फैसला लिया था। मध्य सत्र में तबादलों से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था। इतना ही नहीं, अधिकांश शिक्षक साल भर बच्चों को पढ़ाने के बजाय तबादले के लिए सचिवालय और शिक्षा निदेशालय के चक्कर काटते रहते हैं। खासकर राजनीतिक रसूख वाले शिक्षकों में शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में तबादला करवाने की होड़ मची रहती थी। इसे देखते हुए सरकार ने अब शिक्षकों के तबादले साल में 1 बार ही करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही हो जाएंगे। हिमाचल सरकार ने 1987 बैच के रिटायर IAS प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM एवं पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। वहीं सरकार ने अवर सचिव टू CM किरण शर्मा को भी 6 माह के लिए री एंगेज कर दिया है। राम सुभग सिंह 31 जुलाई 2023 को रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 जुलाई 2024 तक उनकी सेवाएं बढ़ा दी थी और अपना प्रिंसिपल एडवाइजर लगाया गया। आज दोबारा उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। राम सुभग सिंह का दूसरी बार सेवा काल आगे बढ़ा है। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पूर्व जयराम सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने राम सुभग सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। हिमाचल प्रदेश में अगले 36 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग केंद्र ने ताजा बुलेटिन जारी कर बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में आज रात और कल दिन भर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन जिलों में 1 से 2 स्पेल भारी बारिश के हो सकते हैं। इससे कई क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश के लोगों के साथ पहाड़ों पर आने वाले पर्यटकों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। इसके चलते 29 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। 29 जुलाई की रात को कुल्लू जिले में 2 और किन्नौर में 1 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई है। इससे भारी नुकसान भी पहुंचा है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।